कहीं ना कहीं हमारी आसक्ति गलत जगह पर जाकर फंस गई है, और उस गलत आसक्ति से अगर हम अपनी आसक्ति को बदलकर सही आसक्ति लगा दें कहीं सही जगह पर, तो हम अपने आप में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। क्योंकि आज संसार में हर व्यक्ति अपने आसक्ति को कहीं किसी परिवार में, किसी समाज में, किसी देश में, या नहीं है कुछ तो कोई व्यक्ति किसी अपने एक पालतू जानवर में भी अपनी आसक्ति को लगा बैठता है। यहाँ तक कि पाश्चात्य जगत में लोग अपनी प्रॉपर्टी को अपने कुत्ते के नाम पर लिख के जाते हैं। कुत्ता उनका जो है अब वारिस बनेगा, ऐसा हो रहा है। ये क्या है? कुत्ता इतना समझदार थोड़ी नहीं कि उसको प्रॉपर्टी का पता है। वो तो आज कोई अगर उसका मालिक नहीं है तो कहीं और दूसरी जगह चला जाएगा। उसको पता है क्या ये मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूँ। लेकिन ये उसकी आसक्ति है कि उसने उस कुत्ते को मालिक बना दिया है। इसे कहते हैं अत्यधिक आसक्ति। हमें प्रेम और आसक्ति में थोड़ा सा अंतर समझना होगा। प्रेम हमें सबसे करना है, मगर आसक्ति केवल भगवान से रखनी है। बस इतना ही अगर हम कर लेंगे तो पूरे संसार में हम सुखी रह जाएंगे। इस संसार में भी सुखी रहेंगे और इस संसार से आगे का जो जीवन है हमारा, ऐसा नहीं है कि केवल इसी जीवन में ही हमारा पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। बहुना जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभः। भगवान बताते हैं भगवत गीता में कि बहुत बहुत करोड़ों जन्मों के बाद किसी व्यक्ति को यह पता चलता है कि श्री कृष्ण जो है भगवान है। और वो कौन व्यक्ति होता है? जो बहुत बुद्धिमान होता है। तो हम आप शायद भगवान की कृपा से, वैष्णव की कृपा से, अपने पूर्व जो हमारे पूर्वज हैं उनकी कृपा से हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमें यह पता चला है कम से कम। इसीलिए तो हम यहाँ सत्संग में बैठे हैं। तो ये अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। लेकिन उससे बड़ा सौभाग्य हमारा तब होगा जब हम उस बात को गंभीरता से लें कि संसार में आसक्ति बनाकर किसी व्यक्ति का आज तक भला नहीं हुआ है तो मेरा कहां से होगा। आप चाहे किसी को भी उदाहरण के रूप में देख लीजिए। संसार हमें ये दिखाता है कि आप यहाँ पे प्रैक्टिकल देख लीजिए। हमारा जो है प्रमाण 3 प्रकार से हो सकता है। एक प्रत्यक्ष प्रमाण, एक जो है अनुमान प्रमाण, और एक है शब्द प्रमाण। लोग प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहते हैं, मगर उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। लोग सोचते हैं कि एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए अगर हम ले तो कोई बोले दारू पीने से ये अच्छा नहीं है स्वास्थ्य के लिए और परिवार में भी इसका नुकसान होता है। कोई व्यक्ति कहेगा नहीं मैं इसका प्रमाण देखना चाहता हूँ। नहीं, मैंने पढ़ा है कहीं पर, लिखा था कि दारू पीने से स्वास्थ्य खराब हो जाता है, बीमारियां आ जाती हैं, परिवार में जो है विघटन हो जाता है, परिवार में जो है बहुत सारी बुराइयां आ जाती हैं। तो कोई बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो पढ़ने से सचेत हो जाएगा। लेकिन कोई मूर्ख व्यक्ति होगा तो कहेगा नहीं मैं उसको व्यवहारिक रूप से देखूंगा, मैं पीऊंगा और देखूंगा मेरे जीवन में ऐसा होता है क्या। निश्चित रूप से ऐसा होगा उसके जीवन में, लेकिन तब तक बहुत समय चला जाएगा, सुधरने का मौका नहीं मिलेगा। तो प्रत्यक्ष और अनुमान लगाना कि नहीं उसके साथ हुआ है मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, ये हमारा अनुमान कहता है कि किसी व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ है, मैं तो बहुत चालाक हूँ, मेरे साथ ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे संसार में कोई कितना भी चालाक हो, भगवान की माया शक्ति से कोई आगे नहीं जा सकता। दैवी होश गुणमयी मम माया दुरत्या मामे वही प्रपंचते माया में काम करते। भगवान कहते हैं स्वयं ये संसार की जो माया शक्ति है इतनी प्रगढ़ है, इतनी शक्तिशाली है कि यहाँ पर कोई अपना दिमाग कितना भी चलाए वो चला नहीं सकता। और जो जितना बुद्धिमान बनने की कोशिश करता है वो बहुत ज्यादा मूर्ख बन जाता है यहाँ पर। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि भगवान की शरणागति हो जाओ। क्योंकि देखिए
रावण और उसका भाई विभीषण। लोग विभीषण को कहते हैं कि भगोड़ा है, लेकिन विभीषण सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है। रावण को उन्होंने समझाया, एक बार नहीं 1000 बार समझाया कि भाई तुम सीता जी को वापस कर दो, सब मैटर यहीं पे खत्म हो जाएगा, आप भी सुखी से रहो और भगवान भी सुखी से रहेंगे, वो प्रसन्न रहेंगे तो आप भी प्रसन्न रहोगे। लेकिन रावण की बुद्धि में ये बात नहीं घुसा। विभीषण ने अंत समय तक, रावण ने जब लात मार के कह दिया कि तुम भाग जाओ, तुम देशद्रोही हो, तुम भाई नहीं हो मेरे। अरे अगर कोई व्यक्ति किसी को समझा रहा है, सही सलाह दे रहा है, अगर वो व्यक्ति नहीं मान रहा है तो उससे क्या होगा? मूर्खों को उपदेश दो, उसको कुछ फला नहीं होने वाला। तो बुद्धिमानी इसी में है, उस मूर्ख का साथ छोड़ दो कि तुम भी उसी के साथ जाओगे। तो विभीषण ने वही किया। विभीषण ने अंत समय यही कह दिया कि मैं तो जा रहा हूं, लेकिन आप जो है अब लंका का विनाश होते देखोगे। तो बुद्धिमानी इसी में है कि हमें अपनी बुद्धि रहते, जब तक हमारी बुद्धि सही से काम कर रही है, जब तक हमारा शरीर सही से काम कर रहा है, हमारी मति कृष्ण में लगा देना चाहिए। यही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। वरना अंत समय में क्या होगा? अंतकाल पछताते हैं सब, कहते हैं तो अब पछताते क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत, कि अंत समय में क्यों पछताने के अलावा हाथ में और कुछ मिलने वाला नहीं। भगवान को अगर हम सर्वे सर्वा मानकर अगर हम इस संसार को करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर भगवान को साइड में रखकर अगर हम कुछ करने का प्रयास करेंगे तो सब बुराई ही बुराई है। जैसे एक पति को अलग करके पत्नी अपने भोग वृत्ति में लगी रहे कि मुझे पति से कोई लेना देना नहीं है, मैं केवल अपने बारे में सोचूंगी, तो ना तो वो खुश रह पाएगी, ना तो पति खुश रह पाएगा, ना तो उसका पूरा परिवार खुश रह पाएगा। लेकिन वही अगर धर्म पत्नी के रूप में अपने पति का अच्छे से सेवा करे, पूरा परिवार का सेवा करे, तो सब लोग उसकी सेवा करेंगे, सब उसको खुश रखेंगे। तो बुद्धिमानी है कि हमें निस्वार्थी बनना पड़ेगा। स्वार्थी बन के किसी का भला नहीं हुआ आज तक। स्वार्थी बन के तो इस संसार में भी व्यक्ति तब तक प्रेम का भाव रखेगा जब तक उस व्यक्ति से कुछ लेना देना है। जैसे ही लेना देना समाप्त, उधर ही सब रिश्ते खत्म। तो भगवान से हमें निस्वार्थ भाव से प्रेम करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ही सभी ऐश्वर्यों के भोगता है। हम भोगी नहीं है, हम भोग नहीं कर सकते। भोग करते तो हम एकदम रोगी क्यों बनते? हॉस्पिटल में कौन आता है? जो रोगी हो जाते हैं। रोग इसलिए हुआ हमें क्योंकि हम भोग करने की इच्छा हमने जाहिर की, और ज्यादा भोग करने की वजह से हमें रोग हो गया, क्योंकि हम भोगता है ही नहीं है। अभी भोग करने की देखिए हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। हाथी जो है वो 1 क्विंटल खा सकता है, 50-50 किलो का एक टाइम का खाना है उसका। हमारे पास तो 300 ग्राम एक टाइम का खाना बहुत हो जाएगा। तो हमारे पास भोग करने की क्षमता है क्या? जो भालू होता है वो 24 घंटे तक सो सकता है। हमारे पास 10-12 घंटे, बहुत लोग अभी 10-12 घंटे सो सकते होंगे, लेकिन 12 घंटे से ज्यादा कोई सोने की कोशिश करेगा तो बीमार हो जाएगा, रोगी हो जाएगा। तो ना तो हमारे पास कोई इंद्रिय तृप्ति की इतनी ये नहीं है, क्षमता नहीं है कि हम पूरी तरह से इंद्रिय तृप्ति भी कर पाए ठीक से, क्योंकि हमारी इंद्रियां जो है वो सीमित है। तो हमें ये समझना होगा कि हमें अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना होगा, तभी हमारी इंद्रियां भी शुद्ध हो जाएगी। हमारा आंख है, कान है, नाक है, मुंह है, जो भी है, हमें सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना होगा। आप लोग जैसे यहाँ पर आए, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, ये हमारी आंख की सेवा है। आप हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, ये हमारे जीवा की सेवा है। आप अपने हाथ से भगवान के लिए कुछ भोजन बना रहे हैं, ये भगवान से हमारे हाथ, हमारी इंद्रियों से सेवा है। आप भगवान के पास मंदिर चल के जा रहे हैं पैरों से, ये हमारे पैरों की सेवा है। हमारे सभी इंद्रियों को ऋषिकेश जो है भगवान का एक नाम है, जो हमारी इंद्रियों को आनंद प्रदान करते हैं। तो हमारे इंद्रियों को आनंद तब मिल सकता है जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे।
और अगर हम अपनी सेवा में लगाएंगे तो फिर हम हॉस्पिटल में पहुंचेंगे। लेकिन यहाँ तो अच्छा है कि ऐसे हॉस्पिटल में आप पहुंचे हैं, भाग्यशाली हैं कि यहाँ पर आपको इससे निकलने का मार्ग दिखाया जा रहा है। बाकी हॉस्पिटल्स में ऐसा नहीं है। बाकी हॉस्पिटल्स में तो आप आते रहो, यहाँ तो आपको इससे निकलने का मार्ग दिखाया जा रहा है। इसके लिए तो मैंने आप लोगों को भाग्यशाली कहा कि भक्तों का संग, प्रभुपाद जी कहते हैं कि व्यक्ति को 3 कार्य करना चाहिए। भक्तों का संग करना चाहिए और भगवान के नाम का जप करना चाहिए और अपने घर में भगवान का छोटा विग्रह स्थापित करके उनको नित्य रूप से उनकी कुछ न कुछ जो सेवा हो सकती है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रदक्षिणी। भगवान कोई बहुत डिमांड नहीं कर रहे हमसे कि आप बहुत बड़ा बड़ा भोजन बनाओ हमारे लिए। भगवान के लिए तो ऐसे तो ऐश्वर्य है उनका, त्रिलोकीनाथ है वो। उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आप 56 भोग लगाओगे तो ही स्वीकार करेंगे। आप प्रेम से उनको एक छोटा सा फल भी, थोड़ा जल भी अर्पण कर देंगे, तुलसी का दल अर्पण कर देंगे, भगवान उसे स्वीकार करेंगे। भगवान भावग्राही जनार्दन है। भगवान हमारे देने से कुछ नहीं स्वीकार करते और हमारे पास देने के लिए है क्या भगवान को? हम तो उन्हीं से लिए हैं और उनको ही देना चाहते हैं। ये तो मूर्खता वाली बात हो गई। हमारे पिता से हम पैसा मांगे और वही पैसे का चॉकलेट खरीद के लाया, बोले पिताजी देखो मैं आपको चॉकलेट खरीद के लाया हूँ, तो पिताजी कुछ स्वीकार तो करेंगे ही बड़े प्रसन्नता से। लेकिन क्या वो चॉकलेट मैंने अपने पैसे से खरीदा है? तो पिताजी के पैसे से ही है। लेकिन पिताजी को प्रसन्नता होती है कि चलो कम से कम इतनी बुद्धि तो है कि मेरे पैसे से खरीद